पापा ने कुछ भी नहीं किया, अभी तक वो जेल में है। ये किसी को नहीं दिख रहा है, सब बलात्कारी बलात्कारी कहते हैं। किस बेस पे कहते हैं? उनके पास क्या प्रूफ है? वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमें न्याय दिलाए। मेरे पिताजी के साथ बहुत गलत हो रहा है, कल को उनकी जान भी जा सकती है। तो गायत्री प्रसाद प्रजापति हैं जिन पे जेल पे हमला हुआ है, उनकी बेटी अंकिता हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंकिता, जिस तरीके से हमला हुआ, क्या कहना चाहते हैं? कब सूचना मिली और क्या वो यहाँ आ चुके थे या पहले सूचना मिल चुकी थी? नहीं, हमें कोई सूचना नहीं मिली थी। हमें न्यूज में पता चला कि हमारे पिता के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, तो हमने जेल अधीक्षक जी को कॉल किया था। वहाँ से हमें कंफर्मेशन हुआ कि उनके ऊपर सच में हमला किया गया है। फिर उन्होंने कहा केजीएम में भेज रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आए उनसे मिलने के लिए। जेल में हमला किसके द्वारा किया गया, कुछ पता चला? कोई कैदी था, बाकी मुझे कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ से आया, क्या हुआ क्या नहीं। वो हमारी बात किसी से हो नहीं पा रही है। अब जांच करी जाएगी तो पता चलेगा कि हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ। पापा से आपकी कोई बात हुई है? इस कंडीशन में थे कि बात कर सकें? नहीं, उनसे बात नहीं हो पाई। बस उन्हें चोटें आई हैं। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं, कुछ बताएं? सर में उनके बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं, हाथों में भी लगी हैं। 7-8 टाँके अभी तक तो मेरी जानकारी में लगे होंगे, या 10-15 लगे होंगे, मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा ट्रीटमेंट करेंगे फिर बताएं। क्या आपको लग रहा है क्यों हमला हुआ होगा? क्या है इसके पीछे कुछ? हमें नहीं पता, उनके बहुत सारे दुश्मन है, किसी ने भी कुछ भी कराया होगा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 बहन 2 भाई है। मेरे भाई को भी मुझे डर है कि उन्हें भी कुछ हो सकता है। मेरे पिता यहाँ है तो यहाँ भी मैं चाहूंगी प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे भी उनके साथ गलत किया जा सकता है। जिस तरीके से हमला हुआ है सरकार को लेके और जेल प्रशासन को लेके, आपका क्या कहना है? जेल प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए था, मेरे पिता को कुछ भी हो सकता था। मुझे सिर्फ सरकार से यही निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी मुझसे मुलाकात करें और हम अपना बताना चाहेंगे कि मेरे पिता के ऊपर जान को खतरा है, और हम मांग करेंगे कि मेरे पिता को न्याय दिलाया जाए। साढ़े 8 साल से मेरे पापा जेल में बिना कुछ किए, महिला चीख चीख के कहती है उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन मेरे पिता को सजा दी गई। ऐसा केस है जिसमें बिना मेडिकल के आजीवन कारावास दे दिया गया है। न महिला का मेडिकल है, न मेरे पिता का मेडिकल हुआ है। किस बेस पे मेरे पिता को सजा दी गई है? न्यायालय से भी मैं यही कहूंगी कि अब तो आंखें खोल लीजिए, कम से कम एक परिवार बर्बाद हो रहा है। मेरे पिता निर्दोष है। जहाँ गायत्री प्रसाद प्रजापति जी का नाम आता है वहाँ पेपर ही हटा दिया जाता है, हमारी सुनवाई नहीं होती है। क्या मेरे पिता आतंकवादी थोड़ी है? सुनना चाहिए, हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं। किसी का घर परिवार उजड़ रहा है। मेरे पापा वहाँ पे ये है, वो बाहर निकल गए हैं। मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया, अभी तक वो जेल में है। ये किसी को नहीं दिख रहा है, सब बलात्कारी बलात्कारी कहते हैं। किस बेस पे कहते हैं? उनके पास क्या प्रूफ है? हम लोग कागज लेके घूम रहे हैं। मेरे पिता निर्दोष है, ये कोई नहीं देख रहा है। महिला भी बोल रही है, बेटी भी बोल रही है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। पहले वो इल्जाम लगाती थी तो उससे सब मान गए, अब जब वो बोल रही है कि कुछ भी नहीं हुआ है तो इसको कोई नहीं मार रहा है, डिनाई नहीं कर रहा है, और सरकार भी नहीं सुन रही है हम लोग की। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी सुनी जाए। आपको किसी पे शक है? किसी के ऊपर शक है कि ये हमला कोई करा सकता है या खुद हुआ? ये हम लोग नहीं जानते, हम लोग बच्चियां हैं, नहीं जानते। पिता के लिए दर दर भटके हैं कि न्याय कोई दिलाएगा, कोई दिलाएगा, कोई नहीं दिला रहा है। आप आखिरी में क्या सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीदें हैं, हम उन पर बहुत विश्वास कर रहे हैं। वो हमारे पिता को न्याय दिलाएं, कैसे भी कहाँ से भी। हमारे न्यायालय नहीं सुन रहा, कम से कम वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमें न्याय दिलाए। मेरे पिताजी के साथ बहुत गलत हो रहा है, कल को उनकी जान भी जा सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी अपनी जान दे देंगे। अगर कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार लेगा? कौन लेगा? तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से परिवार पूरी तरह से हताश है और जिस तरीके का हमला हुआ है निंदनीय कहा जा रहा है। और इस पे जो सपा मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी ट्वीट करके जो है वो सरकार से न्याय की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ जो दोनों बहनें हैं यानी अंकिता प्रजापति और सुधा प्रजापति ने जिस तरीके से हमसे बात करी है, उनका रो रो के बुरा हाल है। वो अपने पिता के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की बात कही जा रही है कि वो हमसे मिलें, हमारी गुहार सुने, हमारी बात सुने, हमें सुरक्षा दें। उनका कहना है कि हमारे 2 भाई हैं, वो भी असुरक्षित हैं, हम बहनें हैं, हम भी असुरक्षित हैं। जेल में जिस तरीके से हमला हो जाता है, जेल में जिस तरीके से उनके साथ घटना घटित होती है, ये कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पे एक सवालिया निशान है।
साथ साथ सरकार पे भी ये सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से जिला प्रशासन या जेल प्रशासन सुरक्षा कर रहा था, झगड़ा क्यों हुआ, क्या इसके बीच की जो कड़ी है क्या है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है या आपसी मनमुटाव हुआ या आपसी कहासुनी में झगड़ा हुआ, ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। अब ये देखना बाकी है कि सरकार की तरफ से किस तरीके का एक्शन लिया जाता है, शासन प्रशासन, जिला प्रशासन और जेल प्रशासन इस पे किस तरह की कार्रवाई करता है, ये भी बड़ा सवाल है। हमारी नजर बनी रहेगी इस पूरी घटना पे और हम आपको अब हर अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन नूर के साथ जुनैद पठान, 9 P न्यूज लाइव, लखनऊ।